आइए आज से हम लोग 11th क्लास का टॉपिक चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। जिसमें हम आज पढ़ाने वाले हैं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में एक टॉपिक आता है जिसमें ये जानने की कोशिश हम लोग करेंगे कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति क्या होती है, यानी कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, ठीक है। इसमें आप जानने की कोशिश करेंगे कि विद्युत चुंबकीय विकिरण अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण एक तरंग के रूप में जब गति करती है तो उसका नेचर क्या होता है, उसका प्रकृति क्या होता है, ठीक है। तो आइए जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि तरंगदैर्घ्य क्या है, यानी वेवलेंथ क्या होता है, कंपनावृत्ति क्या होता है, तरंग संख्या क्या होता है, तरंग का वेग क्या होता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होती है इसमें जो ये तरंग गति करती है, यह इस तरंग का जो गति करने का पथ होता है वह साइनोसॉइडल होता है। कुछ इस तरह से तरंग गति करता है जिसमें इसके अधिकतम ऊंचाई को शीर्ष कहा जाता है और अधिकतम गहराई को गर्त कहा जाता है। शीर्ष को क्रेस्ट कहते हैं, गर्त को ट्रफ कहते हैं और दो शीर्षों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, ठीक है। जिसमें यहाँ पर तरंगदैर्घ्य लिखा हुआ है। लेकिन जो कंपनावृत्ति होता है वह किसी भी बिंदु से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले तरंग की संख्या को कंपनावृत्ति कहा जाता है, ठीक है। तो कंपनावृत्ति इसको न्यू से सूचित करते हैं, फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में बोला जाता है। तरंगदैर्घ्य लैम्डा से सूचित करते हैं, वेवलेंथ कहा जाता है। तरंग संख्या जिसको वेव नंबर कहते हैं न्यू बार है। इसमें क्या होता है, तरंग संख्या क्या होता है कि प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर में तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहा जाता है, जिसको न्यू बार से सूचित करते हैं। तरंग का वेग जिसको v या c से सूचित किया जाता है, ये क्या होता है कि तरंग जिस स्पीड से आगे की ओर गति करती है उसी को कहा जाता है तरंग का वेग। और कोई भी तरंग प्रकाश की चाल से ही चलती है, इसलिए v या c लिखा जाता है। और आपको पता है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। आइए अब तरंगदैर्घ्य, कंपनावृत्ति और तरंग संख्या में हम रिलेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला बात है कि तरंग का वेग क्या होता है। तो तरंग का वेग तरंग की कंपनावृत्ति और तरंगदैर्घ्य होता है, यानी कि तरंग का वेग को v या c से सूचित करते हैं बराबर न्यू इंटू लैम्डा। न्यू तरंग की कंपनावृत्ति, लैम्डा तरंगदैर्घ्य हो गया। तो एक पहला फॉर्मूला बन गया कि c बराबर या v बराबर न्यू इंटू लैम्डा। अगर हम यहाँ पर न्यू निकालना चाहें तो यहाँ अगर न्यू इंटू लैम्डा मल्टीप्लाई में है तो लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो क्या हम सीधा करके लिख सकते हैं न्यू बराबर c बाई लैम्डा। और अगर लैम्डा है, लैम्डा अगर पूछेगा तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा c बाई न्यू हो जाएगा, जहाँ c का वैल्यू भी मैंने बताया 3.0 मीटर पर सेकंड होता है। तो आइए इस इक्वेशन, इस फॉर्मूला पर एक इक्वेशन देखेंगे जिससे आपका कंसेप्ट इससे क्या होगा क्लियर होगा। आइए देखते हैं। आइए अभी जो टॉपिक, जो फार्मूला मैंने बताया उस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका फार्मूला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक फार्मूला बताया कि c बराबर न्यू इंटू लैम्डा होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूला पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस प्रकाश विकिरण का तरंगदैर्घ्य कंपनावृत्ति निकाले जो 2.0 × 10⁻10 सेकंड में 2 बार कंपन करता है। तो 2 बार कंपन करता है, मैं बताया था आप लोग को, या आप जानते भी होंगे कि जितना बार कंपन करता है उसी को कंपनावृत्ति कहते हैं। यानी कि जितना बार प्रति सेकंड जितना बार वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, उसी को क्या कहते हैं कंपनावृत्ति कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इतना सेकंड में 2 बार कंपन किया है, इसका मतलब ये हुआ कि समय यहाँ पर दिया हुआ है, समय दिया है
t बराबर 2.0 इंटू 10⁻⁻10 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। और कह रहा है कि 2 बार कंपन करता है, यानी कि कंपन की संख्या यानी n बराबर कितना दिया हुआ है 2। तो आप पता है फार्मूला कि न्यू बराबर होता है कंपन की संख्या बाई समय होता है, और कंपन की संख्या 2, समय कितना दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻⁻10 सेकंड दिया हुआ है। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 के पावर -10 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 नीचे से ऊपर जाएगा तो पर सेकंड हो जाएगा, और पर सेकंड को ही क्या कहते हैं 1 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज कहा जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी हुआ, यानी यह कंपनावृत्ति हुआ। अब हमको निकालना क्या है तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य के लिए अभी फार्मूला क्या बताया, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। तो लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य सी कितना था 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और न्यू कितना निकला 1 गुने 10 के पावर 10 है। आपका क्या आया पर सेकंड आया। तो देखिए पर सेकंड और ऊपर में सेकंड, तो से ऊपर का सेकंड नीचे और पर सेकंड ऊपर, तो सेकंड से सेकंड कट गया, तो बच गया 3 इंटू, क्योंकि 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 ही रह पाएगा ना, तो 3 इंटू 10 के पावर 10 नीचे है और 10 के पावर 8 ऊपर है। तो 10 के पावर 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -10 हो जाएगा, और ऊपर में 10 के पावर क्या है 8 है, तो 10 के पावर -10 और 10 के पावर 8 यानी कितना हो जाएगा 10 के पावर -2 क्या हो जाएगा मीटर। तो ये हो गया तरंगदैर्घ्य। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हम लोग कंपनावृत्ति भी निकाल लिए, यानी न्यू निकाल लिए, और तरंगदैर्घ्य निकाल लिए, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन को हम सोल्व कराते रहेंगे। आप लोग वीडियो देखते रहें। थैंक्स।